नमस्कार। गुरु उपदेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए मार्च 2024 का सिंह राशि वालों के लिए मासिक राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, यह जो राशिफल है यह आपके जन्म कुंडली के चंद्र राशि पर आधारित है और इसकी गणना वैदिक ज्योतिष पद्धति से की गई है। दोस्तों, इस राशिफल में मैंने आपके लिए संपूर्ण महीने का प्रत्येक बिंदु को एक साथ सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है। जैसे कि आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, आपका आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम व वैवाहिक स्थिति कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति कैसा रहेगा और इसके साथ साथ आपको कौन सी उपाय करना चाहिए मार्च महीना के लिए। तो आइए पूरा वीडियो को अंत तक देखते हैं। आशा करता हूं आपको ज़रूर पसंद आएगा। और प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो मैं अपने वीडियो में कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताता। जो आपके लिए सही और सटीक है वही मैं लेकर के आता हूं। तो आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और साथ ही अगर आप अपना पूरा साल भर का संपूर्ण राशि फल देखना चाहते हैं, जिसमें मैंने बड़ी ही सूक्ष्मता से हर एक बिंदु को बड़ी ही सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और पूरे साल भर का राशिफल आप देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा मार्च 2024 में। तो आइए शुरू करते हैं। यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। राशि स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में ही शनि के साथ सप्तम भाव में होने से जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। चाहे आप व्यापार करते हो या आपका निजी जीवन हो, दोनों में ही उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मंगल और शुक्र के महीने की शुरुआत में छठे भाव में और राहु के अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपको बीच बीच में राहत प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपको अपनी ओर से समस्याओं पर विजय पाने के लिए प्रयास करने होंगे। विदेश यात्रा के लिए समय अनुकूल रहेगा, हालांकि खर्च बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपसी संबंधों में उतार चढ़ाव के साथ साथ कुछ अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में निरंतरता बनी रहेगी, जबकि वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण हो सकता है। आपको इस महीने सावधानी से रहना होगा। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे जो कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा मार्च 2024 में। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जो आपको कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करने का जज्बा प्रदान करेंगे। इससे आप अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। 7 मार्च को शुक्र दसम भाव में आ जाएंगे और मंगल भी 15 मार्च को दसम भाव में आ जाएंगे। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा लाभ होने की उम्मीद करनी चाहिए। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है, तो महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि बुध के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इससे व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है, लेकिन सूर्य के 14 मार्च को अष्टम भाव में चले जाने से और 15 तारीख को मंगल के सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में अचानक से कुछ बदलाव दृष्टिगोचर होते हैं, जिनके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। आपको इस महीने अपने व्यापार को उन्नत बनाने के लिए कुछ नए और बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी, तभी आप अपने व्यापार को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो आपका आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा मार्च 2024 में। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र छठे भाव में तथा राहु अष्टम भाव में विराजमान होकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। खर्चों की गति इतनी ज़्यादा होगी कि आपके लिए उन्हें संभालना मुश्किल होगा और इसका असर सीधे सीधे आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण धन संचय करने में समस्या आएगी। केवल देवगुरु बृहस्पति ऐसे हैं जो आपको इन समस्याओं से निकालने में मददगार बनेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में अर्थात महीने के लास्ट में मंगल और शुक्र के सप्तम भाव में जाने से व्यावसायिक आमदनी बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा और नौकरी में भी पदोन्नति के कारण कुछ तनख्वाह
वृद्धि आपको मिल सकती है। लेकिन इस महीने आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि बिना सोचे समझे कहीं निवेश करने से बचें और धन को कुछ समय के लिए रोकने की कोशिश करें। व्यर्थ के खर्चों से जितना बच कर रहेंगे उसी से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी मार्च 2024 में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। राशि स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में खष्ठेष्ठ में और सप्तमेश शनि के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। मंगल भी उच्च राशिगत होकर शुक्र के साथ छठे भाव में और राहु आठवें भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को सीधा सीधा दर्शाते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर दृष्टि डालकर आपको इन सभी समस्याओं से बचाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको यह तो ध्यान रखना ही होगा कि स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है और उसके लिए आपसे जितना बन पड़े उतनी मेहनत करें। कुछ नई दिनचर्या बनाने के लिए अच्छा समय है। अपने शरीर को समय दें और तंदुरुस्त बने रहने के लिए प्रयास करें। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे जो प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मार्च 2024 में। यदि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सर्वप्रथम प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे और वहां से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच प्रेम की भावना के साथ साथ अपनत्व भी बढ़ेगा और एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। आप एक दूसरे को मान सम्मान देंगे और एक दूसरे के दुख सुख में साथी बनेंगे। इससे आपका प्यार और परिपक्व होगा। जहाँ तक विवाहित जातकों की बात है तो वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है। सूर्य, शनि और बुध महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में होंगे, तो वहीं मंगल और शुक्र के छठे और राहु के अष्टम भाव में होने से सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में रहेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में अर्थात महीने के अंत में मंगल और शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे कुछ तो प्रेम भाव बढ़ेगा, लेकिन समस्याएं सामने आ सकती है। जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे जो पारिवारिक स्थिति कैसा रहेगा आपका मार्च 2024 में। दोस्तों, यह महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की आशंका है। दूसरे भाव में पूरे महीने केतु महाराज उपस्थित रहेंगे तथा 15 मार्च से जब मंगल सप्तम भाव में आकर द्वितीय भाव को देखेंगे तो वह समय कुटुंब के लोगों के बीच आपसी तनाव और टकराव को बढ़ा सकता है। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार आपसी सामंजस्य कमजोर होने के कारण आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इससे परिवार में टकराव की स्थिति बन सकती है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव में रहने से आपको संतान और भाई बहनों से सुख मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल के महीने की शुरुआत में छठे भाव में होने से संपत्ति संबंधित विवाद जन्म ले सकते हैं। परिवार में कुछ अशांति हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में इन सब चुनौतियों में कमी आएगी और परिवार में सुख शांति का वास होगा। हालांकि इस पूरे महीने आपके माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो कौन सा उपाय आपको करना चाहिए मार्च 2024 में। तो आइए जानते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री बजरंग वाण का पाठ करें। शनिवार के दिन काले तिल का दान भी अवश्य करें और मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। इसके साथ ही अगर आपसे संभव हो तो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, आपको निश्चित लाभ होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये राशिफल जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।